बोलो सावलिया सेठ री जय। सो वी आर हियर। हाँ जी दोस्तों, हम आ गए हैं सावलिया सेठ, जो कि चित्तौड़गढ़ के मंडपिया गांव में आया हुआ है और ये उदयपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि आप अपना व्हीकल लेके आते हैं तो आपको करीबन इतना 2 घंटे जितना लगता है। तो सावलिया सेठ का मंदिर जो है वो काफ़ी फेमस मंदिर है और ख़ास करके बिजनेस वर्ल्ड में काफ़ी फेमस मंदिर है ये, क्योंकि यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जितना भक्तजन भगवान जी को चढ़ाते हैं उससे कई डबल होके या फिर ट्रिपल होके सावलिया सेठ उनको वापस लौटाते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पार्किंग एरिया में, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है और यहाँ पे पार्किंग जो है वो बिल्कुल ही फ्री है और काफ़ी साफ़ सुथरा भी एरिया था। तो हमने सबसे पहले तो कार का पार्किंग अलग था, बाइक का पार्किंग अलग था, तो हमने पार्क कर दिया। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंदिर का टाइमिंग होता है सुबह 5:30 से 12 बजे तक या फिर 12:30 बजे तक कम से कम होता है, और वापस से वो 2:30 बजे तक खुलता है और फिर रात के 11 बजे तक खुला रहता है। तो आप इसी टाइमिंग में आए। तो चलिए अंदर चलते हैं और सावलिया सेठ जी के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ का जो संबंध है मीराबाई से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो मीराबाई जिनकी भक्ति करती थी जिस रूप में कृष्ण भगवान की, वो ये सावलिया सेठ का ही रूप है। क्योंकि जब बाबर से युद्ध हुआ तब मीराबाई की जो भी फैमिली थी, उनके मदर फादर थे, उनकी जो दूसरी फैमिली थी वो सारी ख़त्म हो गई थी और उनके जो पति थे वो भी 5 से 7 साल तक रहे होंगे और उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद जो मीराबाई है वो अकेली पड़ गई थी। तो एक बार क्या होता है, जो साधु संत होते हैं वो भगवान कृष्ण की 4 टाइप की मूर्तियाँ लेके घूमते होते हैं और उसमें सावलिया सेठ की एक मूर्ति होती है। तो मीराबाई को वो मूर्ति पसंद आ जाती है और मीराबाई उनकी ही भक्ति करने लग जाती है और भक्ति करते करते वृंदावन चली जाती है, ऐसी मान्यता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो सावलिया सेठ की मूर्ति है वो धीरे धीरे बहुत फेमस होने लग जाती है और बहुत सारे भक्तजन इसकी भक्ति करने लग जाते हैं। ऐसे ही कई सालों तक ऐसा ही चलता रहता है और धीरे धीरे बात औरंगजेब तक पहुंचती है। हम आ गए हैं मंदिर के एंट्रेंस गेट पर और यहाँ पर जूते उतारने होते हैं, तो हम वही करेंगे सबसे पहले और उसके बाद से हम जाएंगे। यहाँ पर बहुत भीड़ पड़ती है, लेकिन हम पहुँचे थे करीबन 12 बजे ही पहुँचे थे, यानी कि मंदिर का बंद होने वाला ही टाइम था और हम पहुँचे थे। तो फटाफट से हम जा रहे थे, लेकिन हमारे साथ स्कैम हो गया। हमने अंदर जाके देखा तो मंदिर बंद हो गया था, लेकिन कृष्ण भगवान को भोग लगने के लिए फिर से मंदिर खुलने वाला था। तो हमें ऑब्वियसली थोड़ा वेट करना पड़ा और वेट के बाद आधा घंटा करीबन हमने वेट किया और आधे घंटे बाद हमें हमारे इंतज़ार का फल मिला। तो हमने अच्छे से दर्शन किए। ऑब्वियसली अंदर इतना ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज़ करने देते हैं, फिर भी कई लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है कि पुलिस वाले खड़े रहते हैं और फटाफट से लाइन चलाते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा यूज़ करने भी नहीं मिलता है। तो हम मंदिर के अंदर आते ही आपको ये डिजिटल दिखेगा, डिजिटल जो स्क्रीन चल रही है वो। उसके बाद बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है और बहुत ज़्यादा चलने के बाद मंदिर आता है। तो सबसे पहले तो हमें ये बोर्ड मिला था, वहाँ पे टाइमिंग दे रखा था मंदिर का, और ये यहाँ से मंदिर का काम चल रहा था। लेकिन पहले तो मैं यहाँ पे दूसरी बार आई हूँ, तो पहले ये का जो गार्डन दिख रहा है आपको, वहाँ पे भी जाने देते थे, लेकिन अब नहीं जाने देते हैं। उसका मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था कि वो मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि मैं कई साल पहले आई थी, तो मैंने ऐसा सोचा था कि मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, मंदिर के गार्डन में बैठेंगे, और बहुत सारा मेरे माइंड में था, यानी कि प्लानिंग कर ली थी मैंने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो हमने लास्ट में ये गार्डन बाहर से ही देखा। तो मंदिर के अंदर का क्लिप तो नहीं है मेरे पास, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। शायद मेरे फ़ोन में था, लेकिन शायद मिस हो गया है।
उसके बाद औरंगज़ेब सारे हिंदू मंदिर को नष्ट करने का आदेश देता है और सभी लोग ये 4 मूर्तियों को ढूंढने लग जाते हैं और डर की वजह से साधु संत उन 4 मूर्तियों को ज़मीन में दफना देते हैं। और उसके बाद एक भक्त को सपना आता है कि यहाँ पे मूर्तियाँ हैं और फिर ज़मीन को खुदवाया जाता है और सावलिया सेठ की मूर्ति दिखती है और उसी के बाद काफ़ी चर्चा के बाद ये मंदिर का निर्माण होता है। तो उसके बाद हम चले गए थे प्रसाद लेने। लास्ट में प्रसाद भी काफ़ी दूर मिलता है। इन शॉर्ट ये बहुत ही बड़े एरिया में मंदिर बना हुआ है और ये मंदिर का उतना ही बड़ा महत्व है। उसके बाद हम जाने वाले हैं ये किले में, जिसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप ऑलरेडी जानते हैं इस किले का नाम तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस किले के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।